पाकिस्तान में मैं बहावलपुर से हूँ और ज़िंदगी का आधा हिस्सा इस्लामाबाद में गुजर नहीं सका। जर्मनी आया मास्टर्स के लिए, तो क्योंकि एक्सपीरियंस भी था थोड़ा सा, तो जॉब ऑफर्स काफ़ी मिलती हैं आपको, फिर आप यही ऑप्शन ऑप्ट इन करते हैं कि वाई नॉट जस्ट अर्न मनी। अच्छा, आपकी ये फील्ड क्या है पर्टिकुलरली? मेरी फील्ड हमेशा से बैक एंड डेवलपमेंट ही रही है। पहले मैं डॉट नेट पे काम करता था और अब पाइथन पे काम करता हूँ। वो बताइएगा, आपकी जो फील्ड है इसके अंदर एवरेज सैलरी क्या है यहाँ पे ऑफर हो रही है? I think if you are starting, you can earn in Belgium around 2500 net, probably 48,000 brutto. या मे बी यूरोप के किसी और कंट्री के अंदर मूव It's a करना है? nice country to settle, but I still think if I would opt for a passport, I might end up going to Switzerland or Germany or some place where I will. अच्छा, आज के दिन में हूँ जी बेल्जियम के सिटी गेंट्स के अंदर। मेरे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं साउद भाई। आपको गेस्ट का नाम भी नहीं याद है? साउद। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया। क्विकली अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा अपना। तो साउथ पाकिस्तान में किस सिटी से हैं? पाकिस्तान में मैं बहावलपुर से हूँ और ज़िंदगी का आधा हिस्सा इस्लामाबाद में गुजरा। केस से हमने बैचलर्स किया था और उसके बाद कुछ अर्सा बेंटले सिस्टम्स में जॉब की, फिर सोचा मास्टर्स के लिए चले जाते हैं जर्मनी। अच्छा सोच था, लेकिन वो ज़्यादातर रह नहीं सका। जर्मनी आया मास्टर्स के लिए, तो क्योंकि एक्सपीरियंस भी था थोड़ा सा, तो जॉब ऑफर्स काफ़ी मिलती हैं आपको, फिर आप यही ऑप्शन ऑप्ट इन करते हैं कि वाई नॉट जस्ट अर्न मनी रादर दैन आपका टाइम भी ज़ाया हो और आप मास्टर्स करें। मास्टर्स मेरे ख्याल में वर्क के साथ करना बेहतर है। वर्क परमिट के साथ आपकी जो है वो टाइम भी काउंट होता है, हाँ। बेहतर रहता है। अच्छा, आपकी ये फील्ड क्या है पर्टिकुलरली? मेरी फील्ड हमेशा से बैक एंड डेवलपमेंट ही रही है। पहले मैं डॉट नेट पे काम करता था और अब पाइथन पे काम करता हूँ। फुल सही स्टैक है। पे भी किया हुआ है, मगर ज़्यादातर बड़ी कंपनियाँ आपको या तो फ्रंट एंड के लिए लेती हैं या बैक एंड के लिए लेती हैं। फुल स्टैक के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती नहीं है। तो पाइथन में मैं काम करता हूँ और स्टार्टअप है, स्केल अप है, उसके लिए काम करता हूँ। बेल्जियम का ऑप्ट इन करना जो था वो टोटली रैंडम था। जर्मनी इज़ आई थिंक मच बेटर फॉर टेक अपॉर्चुनिटीज़ मेरे लिए। फॉर दैट मोमेंट इंस्टेंस मुझे बेहतर लगा कि मैं गेंट मूव कर जाऊँ। थोड़ा क्यूरियोसिटी भी थी कि बेल्जियम कैसा है, लोग कैसे हैं। जर्मनी तो देखा है, 7-8 महीने रह लिए हैं, सो व्हाई नॉट जस्ट ट्राई अ न्यू प्लेस। तो इस वजह से गेंट के लिए ऑप्ट इन किया। बड़ा शहर नहीं है, ब्रसल्स जैसा यहाँ पे केओस नहीं है, मगर ये एक अच्छा शहर है। आई लव्ड इट। अच्छा, तो आप यहाँ पे स्टडी पे आए थे ना जर्मनी के अंदर, तो यहाँ पे स्टडी पे ही आए हैं या आपका कैसे ये यहाँ डिसीजन? पे वही आपने थोड़ा बहुत जिक्र किया, लेकिन जी यहाँ पे जो है नॉर्मली आपको काफ़ी कंपनीज इंटरव्यू कर रही होती हैं। यू जस्ट हैव टू लुक आउट फॉर देम। ऐसे ही किसी रिक्रूटर ने जो है गॉट इन टच विद मी और ही वाज हायरिंग फॉर डिलीवरेक्ट एंड ही आस्क्ड अगर आप जो है इंटरव्यू देना चाहेंगे। और पैसे और वो सब चीज़ें तो मेरा नहीं ख्याल जर्मनी से मुझे कोई बहुत अच्छी यहाँ पे नज़र आई हैं। फ्यूचर में भी ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अच्छे पैसे बेल्जियम में मिलें। अगर आपके पास ऑप्शन है जर्मनी की तो सैलरीज अच्छी हैं वहाँ पे। मगर मुझे एट दैट मोमेंट जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। मुझे हैम्बर्ग से कोई ऑफर थी, एऑन से। इट वाज वेरी बिग कंपनी, ये एनर्जी कंपनी है। आई थिंक दे आर फकिंग द क्लाइमेट अलॉट। इस वजह से भी मुझे इतना पसंद नहीं आया उनके लिए काम करना। सो कॉल्ड ग्रीन हैं उनके एनर्जी के पैकेजेस, Yeah, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि किस हद तक वो हाँ, but they correct are doing a lot of coal mining, brown coal mining in Hambach forest, and they are just destroying everything. So that's not good. Anyways, for me, Belgium was like bit closer to where I was in Germany than Hamburg, and also I felt like it's kind of a mid-big city with some fun. सैलरी की आप ऑलरेडी थोड़ा बहुत आपने जिक्र किया, तो बताइएगा आपकी जो फील्ड है इसके अंदर एवरेज सैलरी क्या है यहाँ पे ऑफर हो रही है? I think if you are starting, you can earn in Belgium around 2500 net, probably 48,000 brutto. और अच्छे हैं यहाँ पे। आपको जो है मेडिकल इंश्योरेंस आपकी सस्ती है, फैमिली के लिए रहना इतना मुश्किल नहीं है, रेंट सस्ते हैं,
I think groceries भी सस्ती हैं. They also offer you meal vouchers. So the number of days you have worked, you end up getting 8 euros or 6 euros depend on the company. So आपको meal Per day vouchers allowance होते मिल हैं, रहा है. per day allowance होता है. उसके बाद a lot of companies offer you car with fuel as well for mobility. That's also an added benefit. उसके अलावा आपके I think social security is almost as in Germany. सेम ही है उसमें. Yeah. अच्छा, अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ आईटी की, तो वो आप क्या देखते हैं? Yeah, so for Overall. opportunities, I know one person personally who came to the same company I'm working in, and he was from Pakistan, and they just took him from there. He was one example. I don't know a lot of companies who just sponsor you from anywhere, but if you are in Belgium, if you are a Belgian citizen, if you are on a PR, it's much easier. You can just apply for a job, and you can end up getting more money as well. So if you have 5 years, 6 years of experience here, you can get good money, like more than 5,000 or something. हाँ, comparatively टैक्स कम है. Yeah, comparatively tax is low, or you have to understand that Europe में जो है बस एक limit है. After that, it's much difficult for you to break that ceiling. No companies would want to pay as much tax and end up paying you just 200 euros more. तो बात यह है कि अगर आपको कोई कंपनी कहती है कि नहीं मैं आपको 80,000 दूंगी, फिर भी आपको पैसे एंड में अगर 4,000 ही मिलते हैं नेट, तो कंपनी इस पे बहुत टैक्स भर रही है. सो दे वुडंट वांट यू टू हैव इट. तो इस वजह से आपका एक लिमिट है. उसके बाद आप जितने भी सीनियर हो जाएं, या इट जस्ट रिमेन्स द सेम. It's not going to make a big difference. But if you want to start your own tech, if you want to have your own business, there are a lot of ways you can earn money. ठीक Tech है. has a good atmosphere in Ghent. Our own company started from Ghent University. The graduates from Ghent University, they were in Lightspeed, and now they have their own company. It's $1 billion company. It's pretty good. अच्छा, आप बताएं कि challenges क्या क्या हैं ओवरऑल ना आपको नज़र आते हैं, being मे बी स्टूडेंट or maybe working professional over here? For students, I have seen a lot of them suffering a lot. You have to find odd jobs, and they are not very easy. First, you have to speak either Dutch or French. It's a Dutch-speaking area, तो आपको अगर आपने odd job करनी है, तो you should be good with people. आपको Dutch बोलनी आनी चाहिए. तो odd jobs के लिए, I think it would be a bit difficult. But if you are in a city like this, or if you're Any living bigger in a city city. center and you are working at McDonald's or something, you can just talk in English and it's fine. मगर मोस्टली आपको जो है गारमेंट्स या आम रेस्टोरेंट्स या कैफ़ेज़, उसके अंदर आपको जो है उसमें और जॉब मिल जाती हैं. डिलीवरी की जॉब्स हो सकती हैं, आप कर सकते हैं. बट आई हैव सीन सम ऑफ देम हैविंग टू ट्रबल हैविंग एंड्स मीट, बट स्टिल यू कैन अर्न. देयर आर वेज. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वो नहीं है, स्पेनिश सॉरी फ्रेंच और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर कोर्सेज मोस्टली इंग्लिश के ही हैं. और अगर आपने कोई डिग्रीज करनी है, इट माइट बी डिफिकल्ट. ज़्यादातर लोकली, क्योंकि इनका आर्ट बहुत ज़्यादा है डच में, तो दे वुड वांट टू जस्ट टीच people their own art, their own music. Or French, yeah, it's pretty big in art and philosophy, and so all of these are not in English as much. ठीक है. But I think you can end up settling up here. आपको if you want more cultural vibes, or you want more people from your own country and you want to vibe with them, it's a bit difficult. You don't find it a lot, but there are nice people. In Ghent, there are not a lot of racism. There is diverse community. You can find like good bunch of people and just have a good time. अच्छा, कंक्लूड करते हैं इसको. मुझे फाइनली बताएं, कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो नए लोग यहाँ पे मे बी वर्किंग प्रोफेशनल है और मे बी स्टूडेंट के ऊपर यहाँ पे वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं, तो उनको आप कोई एडवाइस करना स्टूडेंट चाहें? वीज़ा पे मेरा ख्याल है कि जर्मनी इज़ स्टिल बेस्ट ऑप्शन, फ्री ऑप्शन. पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर अ लॉट. देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हियर, एंड आई रियली लाइक UGent. It's a very good university. I have taken some courses there, and how they teach, it's very easy and nice, and you enjoy it. But still, Germany, yeah, if you are in tech and if you want to have no money if you don't want to spend money for university, it's better. And then you still वहाँ need पे तो एजुकेशन फ्री है. Of yeah, course, but still public you need university- 700-800 euros to make ends meet, huh? हाँ, तो And यहाँ it's पे the same कितनी? here. It's almost the same here. You need at least 800 euros. You can live with other people, you can co-house, but still you need 700-800 to make your ends meet. You can find, so if you end up doing your bachelor's here or master's here, you will find job easily. There's not a lot of problems here. मगर अगर आप जो है फ्यूचर को सोच के आ रहे हैं दिमाग में, तो जर्मनी के लॉज अब बहुत बेहतर हो गए हैं. आई केम हेयर बिकॉज जर्मनी का लॉज तब 8 साल पासपोर्ट है या आपकी सिटीजनशिप है या इमिग्रेशन थोड़ी मुश्किल है. आई थिंक दे आर गेटिंग वेरी ईजियर.
So if you're a working professional, just go for work visa for 6 months without any job and get yourself sponsored there. Still, Germany is much better. But Belgium में आप खुद try करें, खुद companies को देखें. There are good companies there. Proximus is a very good company, internet company. You can just search for jobs. They sponsor a lot of people. But I don't know a lot of them. More. IBM is a big one. और लॉन्ग टर्म आपका गोल क्या है? ऐसी कंट्री के अंदर सेटल होना है या मे बी यूरोप के किसी और कंट्री के अंदर मूव It's a करना है? nice country to settle, but I still think if I would opt for a passport, I might end up going to Switzerland or Germany or some place where I will earning more, or go back to UAE. मे बी It's pretty good. Yeah. ओके, वो कर सकते थैंक यू सो मच जी, आपने टाइम दिया. हैं. चलें जी, अब हम अभी तो 1 मिनट में